आपके सामने बोर्ड पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए इन सेंटेंसेस को पढ़ के बताता हूँ। डॉक्टर के आने से पहले मरीज बेहोश हो गया था या हो चुका था। दूल्हे के पहुँचने से पहले दुल्हन भाग गई थी या भाग चुकी थी। रावण के सीता का अपहरण करने के बाद भगवान राम ने लंका पर हमला किया था। हमारे घर से जाने के बाद बच्चों ने सारी आइसक्रीम खा ली थी या बच्चे सारी आइसक्रीम खा चुके थे। जब पुलिस वहां पहुंची सारे चोर भाग गए थे या भाग चुके थे। जब वो लोग यहां आए तो मेहमान चले गए थे या जा चुके थे। यदि आप नहीं जानते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और इसके बाद आप ऐसे सेंटेंसेस को पूरे सही तरीके से और 100% कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है एस इंग्लिश, लर्न इंग्लिश विद ब्रिजेश। दोस्तों, ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए आपको दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से देखिए और समझिए। पहली बात, मान लीजिए कि ये प्रेजेंट है, ये पास्ट और ये अर्लियर पास्ट। अब पहले मैं आपको ये समझा दूं कि पास्ट और अर्लियर पास्ट क्या है। मान लीजिए कि दो एक्शंस पास्ट में अलग अलग समय पर हुए हों तो वो एक्शन जो पास्ट में पहले हो चुका होता है उसे अर्लियर पास्ट का एक्शन कहा जाता है और वो एक्शन जो बाद में हुआ हो उसे पास्ट का एक्शन कहा जाता है। अर्लियर पास्ट का एक्शन पास्ट परफेक्ट टेंस में बोला जाता है। मतलब ऐसे एक्शन को हम हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करके बोलते हैं और वो एक्शन जो बाद में हुआ हो उसे पास्ट सिंपल टेंस में कहा जाता है। मतलब ऐसे सेंटेंस को बोलने के लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। अब इतना हम सब जानते हैं कि पहले को इंग्लिश में कहा जाता है बिफोर, बाद को कहा जाता है आफ्टर और जब को कहा जाता है व्हेन। और अब जो दूसरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसे बहुत ध्यान से समझिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें पहले और बाद कंजंक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। यदि हम हिंदी में बात करें तो सेंटेंस नंबर 1, उसके बाद कंजंक्शन और उसके बाद सेंटेंस नंबर 2। मान लेते हैं कि इन कंजंक्शन के पहले वाला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 1 और कंजंक्शन के बाद वाला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 2। इंग्लिश में जब ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट किया जाता है, मतलब जब इंग्लिश में ऐसे सेंटेंसेस को बोला जाता है तो ख़ास तौर पे आप ये बात याद रखिए कि हिंदी में जो सेंटेंस कंजंक्शन के बाद लिखा होगा उसे हम इंग्लिश में पहले बोलते हैं और हिंदी में जो सेंटेंस कंजंक्शन के पहले लिखा होगा उसे इंग्लिश में बोलते वक्त बाद में बोला जाता है। कंजंक्शन जहाँ है वहीं रहेगा। चलिए अब ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज बेहोश हो गया था। अब हमको ये देखना है कि कौन सा एक्शन पहले हो चुका था। मरीज पहले बेहोश हो चुका था, डॉक्टर बाद में आए हैं। और दूसरी बात कि यहाँ जो कंजंक्शन है पहले, उसके बाद वाला सेंटेंस है ये और कंजंक्शन के पहले वाला सेंटेंस है ये। तो जब हम इंग्लिश में बात करेंगे तो इस सेंटेंस को हम पहले ट्रांसलेट करेंगे और इस सेंटेंस को बाद में। तो इस सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन होगा वो ये होगा कि द पेशेंट हैड, बेहोश होना को इंग्लिश में कहा जाता है फेंट और उसकी थर्ड फॉर्म होती है फेंटेड। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो एक्शन पहले हो गया उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में मतलब हैड प्लस थर्ड फॉर्म की यूज़ करके बोला जाएगा। उसके बाद कंजंक्शन क्या है दोस्तों? बिफोर, पहले मतलब बिफोर। देखिए हमने इस सेंटेंस को पहले ट्रांसलेट कर लिया, फिर कंजंक्शन लिख लिया बिफोर, और अब ये जो एक्शन बाद में हुआ है द
doctor came. The patient had fainted before the doctor came. This will be the correct translation of this sentence. Now let us see the next sentence. दूल्हे के पहुंचने से पहले दुल्हन भाग गई थी. कंजंक्शन के बाद क्या है? दुल्हन भाग गई थी. तो इसका इंग्लिश क्या होगा? द ब्राइड. इंग्लिश में दुल्हन को बोला जाता है ब्राइड. द ब्राइड हैड, भागने को कहा जाता है फ्रेंड्स रन अवे, और रन की थर्ड फॉर्म भी रन ही होती है, इसलिए हैड रन अवे. ये सेंटेंस पूरा ट्रांसलेट हो गया. उसके बाद हम यूज़ करेंगे कंजंक्शन बिफोर, दूल्हे के पहुंचने से पहले. द ग्रूम, दूल्हे को इंग्लिश में ग्रूम या ब्राइड ग्रूम कहा जाता है. Arrived. So the translation will be the bride had run away before the groom arrived. दूल्हे के आने से पहले दुल्हन भाग चुकी थी. Now the next sentence is रावण के सीता का अपहरण करने के बाद भगवान राम ने लंका पर हमला किया था. यहाँ पर कंजंक्शन क्या है दोस्तों? बाद. कंजंक्शन के बाद वाला सेंटेंस पहले और पहले वाला सेंटेंस बाद में. जो एक्शन पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में बोला जाएगा, मतलब हैड प्लस थर्ड फॉर्म में. जो बाद में हुआ उसे पास्ट सिंपल मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म में बोला जाएगा. लॉर्ड रामा अटैक्ड लंका आफ्टर Ravana had kidnapped Sita. Lord Rama attacked Lanka after Ravana had kidnapped Sita. हमारे घर से जाने के बाद बच्चों ने आइसक्रीम खा ली थी. The children ate all the ice cream. याद रखिए कि आइसक्रीम सिंगुलर ही यूज़ होगा क्योंकि आइसक्रीम इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन. आफ्टर, हमारे घर से जाने के बाद. वी हैड लेफ्ट द हाउस. द चिल्ड्रन एट ऑल द आइसक्रीम आफ्टर वी हैड लेफ्ट द हाउस. चलिए अब हम देखते हैं कि जब ऐसे सेंटेंसेस में कंजंक्शन जब का प्रयोग होता है तो इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है. व्हेन के साथ वाला जो सेंटेंस है, मतलब व्हेन के साथ जो जुड़ा हुआ सेंटेंस है, उसे पास्ट सिंपल मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करके बोलेंगे, और जो दूसरा सेंटेंस है उसे पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करके बोलेंगे. जब पुलिस वहाँ पहुँची सारे चोर भाग चुके थे. When the police reached there, all the thieves had run away. Next sentence, जब वो लोग यहाँ आए तो मेहमान जा चुके थे. When they came here, the guests had gone या the guests had left. इस सेंटेंस को ऐसा भी बोला जा सकता है कि all the thieves had run away when the police reached there. इसी तरह the guests had gone या the guests had left when they came here. बिफोर और आफ्टर वाले सेंटेंसेस के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम जो भी चेंजेस करते हैं वो पहले वाले सेंटेंस में करते हैं, और व्हेन वाले सेंटेंस के साथ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव फॉर्म्स बनाने के लिए जो सेंटेंस व्हेन के साथ शुरू नहीं होता है उस सेंटेंस में चेंजेस करते हैं. जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज बेहोश नहीं हुआ था. द पेशेंट हैड नॉट फेंटेड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड. क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज बेहोश हो चुका था? हैड द पेशेंट फेंटेड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड. हमारे घर से जाने के बाद बच्चों ने सारी आइसक्रीम नहीं खाई थी. द चिल्ड्रन डिड नॉट ईट ऑल द आइसक्रीम आफ्टर वी हैड लेफ्ट द हाउस. क्या हमारे घर से जाने के बाद बच्चों ने सारी आइसक्रीम खा ली थी? डिड द चिल्ड्रन ईट ऑल द आइसक्रीम आफ्टर वी हैड लेफ्ट द हाउस. जब पुलिस वहाँ पहुँची तो सारे चोर नहीं भागे थे. When the police reached there,
ऑल द थीव्स हैड नॉट रन अवे। क्या पुलिस जब वहाँ पहुँची तो सारे चोर भाग चुके थे? हैड ऑल द थीव्स रन अवे बिफोर द पुलिस रीच्ड देयर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। थैंक यू।